पहुंचेंगे। मैरीलैंड के एंड्रयू एयरबेस पर गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि 4 साल बेहतरीन रहे, तारीखी कारकर्दगी दिखाई। कोविड से मुतासिर न होते तो मजीद बेहतर कारकर्दगी होती। बहुत से मसाइल का सामना रहा, लेकिन उन्होंने वो रुकावटें कामयाबी से पार की। मेलानिया ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की खातून अव्वल होना उनके लिए सबसे बड़ा एहसास रहा। 150 साल की अमेरिकी तारीख में पहली बार जाने वाला सदर आने वाले सदर को खुशामदीद नहीं कहेगा। That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. कमला हैरिस ने अमेरिका की नायब सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कमला हैरिस अमेरिका की पहली खातून नायब सदर बन गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका से ताल्लुकात की तसलसल की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ही डाल दी। आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ताल्लुकात में तसलसल का इन्हिसार हम पर है। अगर हमारी सोच मस्बत है और जिसका तब्दीली का वो इशारा कर रहे हैं, इस पर अगर हम दयानतदारी से अमल पैरा रहते हैं तो कोई वजह नहीं कि बाइडेन इंतजामिया उसे ना समझ पाए। बाइडेन इंतजामिया का इंसानी हकूक पर बहुत जोर रहा है। आज मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल काबिल गौर है। वो पुरुमीद है कि नई इंतजामिया को इंगेज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ और मुल्क के सदर थे। अमेरिका उनके साथ था, जजेस और नैब उनके मातहत थे। उन्होंने इन डाकुओं को 2 बार एनआरओ दिया। वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। ताकतवर तरीन होने के बावजूद इनके सामने घुटने टेक दिए, लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म ने मुखालिफिन को खुला चैलेंज भी दे दिया। फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत और टीवी पर नशर करने की तजवीज़ दे दी। कहा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को साथ बिठा दें। सबके सामने आना चाहिए कि तहरीक इंसाफ और ऑपोजिशन की फंडिंग कहाँ से हुई। ऑपोजिशन की जमातों को कई मुल्क पैसे देते रहे। इन मुल्कों से पाकिस्तान के ताल्लुकात के बाइस वो उनका नाम नहीं लेना चाहते। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान नून लीग और पीपल्स पार्टी पर क्रॉस पर्चे करवा के बचना चाहते हैं, मगर वो बच नहीं पाएंगे। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात फौरी मुकम्मल होनी चाहिए। इस केस में इमरान खान 6 साल से एनआरओ पर हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म का फॉरेन फंडिंग केस अवाम के सामने ओपन करने का दावा झूठ है। इमरान साहब केस छुपाना नहीं चाहते तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा क्यों दायर किया। इमरान साहब फॉरेन फंडिंग केस छुपाना नहीं चाहते तो 23 खुफिया अकाउंट सामने क्यों नहीं लाते। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस की समाअत और तहकीकात की लाइव कवरेज के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने जो चैलेंज दिया है अब उस पर कायम रहें और यूटर्न ना लें। एहतसाब अदालतों में मुकदमात की समाअत भी बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। अवामी नेशनल पार्टी का भी वज़ीर आज़म के चैलेंज का खैर मकदम। जाहिद खान ने कहा कि इमरान खान सुबह ही अपने वकील के जरिए इलेक्शन कमीशन में ओपन समाअत की दरख्वास्त दें। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि ब्रॉडशीट मामले ने एक बार फिर बनारसी ठगों को बेनकाब कर दिया। ये केस याद दिलाता है कि किस तरह जाती मुफाद की खातिर मुल्की मुफाद का सौदा किया गया। कौमी खजाने को बेरहमी से लूटने वालों को हिसाब देना होगा। माजी में इन करप्ट अनासिर को एनआरओ ना मिलता तो मुल्क को इतना बड़ा नुकसान ना होता। पीटीआई के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन आते हुए अरबों रुपए की पार्टी फंडिंग की रसीदें भी लाती तो बात होती। इलेक्शन कमीशन ने JUIFA से भी पार्टी फंडिंग का रिकॉर्ड मांग लिया। अब पता चलेगा मौलाना फजलुर रहमान की जायदादें कैसे बनी। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर का इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। कहा कि स्क्रूटनी कमेटी दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रही। कमेटी नाकाम हो चुकी है। जो स्क्रूटनी हो रही है वो बिल्कुल शफाफ नहीं है। तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाए और सबके सामने समाअत की जाए। इलेक्शन कमीशन ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी मुकर्रर करदा TOR के मुताबिक दयानतदारी से काम कर रही है।
अकबर एस बाबर ने स्क्रूटनी कमेटी के जानिबदार होने का तासुर देने की कोशिश की। ये तासुर हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिये में कहा है कि कमेटी ने दोनों फरीकैन की जमा करवाई गई दस्तावेजात की छानबीन शुरू कर दी है। वो रकम जो डकैतों ने लूट ली, ये बिजनेस नहीं है। मैंने हमेशा बिजनेसमैन तबके के मफादात की हिफाजत की। प्ली बारगेन कोई जावेद इकबाल अपने इख्तियार तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये इख्तियार कानून ने दिया है और इस इख्तियार को कानून के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज इक़दाम जारी रहेंगे। चेयरमैन नैब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि माजी में जिनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा जा सकता था, नैब ने उनसे बाकायदा रिकवरियां करवाई हैं। ये हर सिफारिश और धमकी नैब के दरवाजे के बाहर खत्म हो जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत इंटरनेट के जरिए वज़ीरिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है, नौजवानों को उकसाने की कोशिश कर सकता है। अस्करी हुकाम से बातचीत के बाद उन्होंने नौजवानों के लिए इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। वज़ीरिस्तान के दौरे में आज से ही 3G और 4G सर्विस के आगाज़ का ऐलान। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद जनूबी वज़ीरिस्तान के 10 मकामात पर इंटरनेट की सहूलत बहाल, 3G और 2G की सर्विस मैसर, आवाम खुश। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनके खिलाफ लंदन से खबर छपवाकर पाकिस्तान को बदनाम किया गया। बरतानवी तहकीकात में उन पर करप्शन साबित नहीं हुई। नैब हुकाम उल्टे भी हो जाएं तो क़यामत तक उनके खिलाफ करप्शन का एक ढेला साबित नहीं कर सकेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत का हुक्म थी मेडिकल बोर्ड में शहबाज शरीफ के ज़ाती मॉलिज को शामिल करने का हुक्म। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के एक और गवाह का बयान रिकॉर्ड। मजीद समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। नुसरत शहबाज की दरखास्त पर समाअत के दौरान नैब के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नुसरत शहबाज जिस वक्त बैरून मुल्क गई उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी। अदालत ने कहा कि एहतसाब अदालत को दरखास्त गुजार के मेडिकल सर्टिफिकेट और दस्तावेजात को देखना चाहिए था। अदालत आलिया ने नैब से 7 फरवरी को जवाब तलब कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब के तफ्तीशी ऑफिसर्स के तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार। नैब के डायरेक्टर को माफी मांगनी पड़ गई। पीपल्स पार्टी की रुकन रुखसाना बंगश की दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, क्या तफ्तीशी ऑफिसर ये सवाल करेंगे कि आप कौन सा रंग पसंद है, तालीमी काबिलियत क्या है? नैब अपने तफ्तीशी ऑफिसर्स को काम सिखाए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत में कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर से गलती हुई जिस पर वो माजरत चाहते हैं। रुखसाना बंगश के वकील फारूक एश नाइक ने कहा कि नोटिस भेजकर खातून को हिरासा किया गया। तफ्तीश रुखसाना बंगश के बेटे उमर मंसूर से हो रही है जो एक बिजनेसमैन है, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर नैब ने तफ्तीश की है तो मनी ट्रेल बताए। नैब के डायरेक्टर को भी उसी तफ्तीशी ऑफिसर जैसे जवाब देने हैं तो अदालत डीजी या चेयरमैन नैब को तलब कर लेती है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन मुफ्त और 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को लगेगी, बच्चों को नहीं लगाई जाएगी। रवां साल की पहली सहमाही में वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। ड्रेप ने 2 वैक्सीन की मंजूरी दी। मावन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में कोरोना वबा से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1772 नए मरीज सामने आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 19 जनवरी को कोरोना के 39,604 टेस्ट किए गए। मुस्बत केस की शरह 4.4% रही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को वर्किंग बाउंड्री और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी चीफ ने कसीरुल जहती खतरात से निपटने के लिए अफसरान और जवानों के प्रोफेशनलिज्म को सराहा। मादरे वतन के दिफा के लिए अफसरों और जवानों के जज्बात की तारीफ भी की।
पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजर्बा। मिसाइल 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ दायर नैब रेफरेंस नामुकम्मल निकला। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने एतराज़ लगाकर रेफरेंस नैब को वापस कर दिया। रेफरेंस पर 3 एतराज़ात आयद किए गए, दूर करके दोबारा जमा करवाने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहे। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ रेफरेंस दायर करके सिंध हुकूमत को हिरासा करने की कोशिश की जा रही है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ये सब कुछ सिंध हुकूमत की साख को खराब करने के लिए किया जा रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी बरादरान के खिलाफ 20 साल पुरानी तहकीकात बंद करने की दरखास्तें निपटा दी। नैब ने आमदन से ज्यादा असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात बंद करने की रिपोर्ट जमा करवाई थी। चौधरी बरादरान ने अपने खिलाफ तहकीकात को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। पंजाब हुकूमत का हर शहरी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने का प्रोग्राम। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म जल्द साहिवाल आकर प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। पंजाब पुलिस में 10,000 नई भर्तियों का भी ऐलान। नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन की फैसल वापडा को जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मोहलत। फैसल वापडा ने कब दोहरी शहरियत छोड़ी? ये क्या ताखीरी हरबे हैं? क्या आप हिदायत लेकर बताएंगे? आपको इल्म नहीं तो यहाँ क्यों आए? कमीशन का फैसल वापडा के वकील पर इजहार बरहमी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने माना कि फैसल वापडा की दोहरी शहरियत थी, पूछ कर बताएं कि फैसल वापडा ने दोहरी शहरियत कब छोड़ी। कोई कितना ही बड़ा हो, इलेक्शन कमीशन पर उसका असर नहीं। कमीशन मेरिट पर फैसला करेगा, किसी से मुतासर नहीं होगा। केस की मजीद समाप्त 9 फरवरी को होगी। लियारी गैंग वॉर का सरगना उज़ैर बलोच एक और केस में बरी। इस्तगासा 24 अप्रैल 2012 को कराची में हड़ताल के दौरान बस जलाने का केस साबित नहीं कर सका। 7 से जायद गवाह पेश हुए, किसी ने मुल्जिमान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। उज़ैर बलोच अब तक 6 मुकदमात में बरी हो चुका है। हुकूमत का कीमतों में कमी के लिए चीनी दरामद करने पर 30 जून तक टैक्सेस में छूट देने का फैसला। वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में 8 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई। 5 लाख टन चीनी ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और 3 लाख टन चीनी प्राइवेट सेक्टर को दरामद करने की इजाज़त दी गई है। ये फैसला जनवरी में चीनी की कीमतें 80 रुपये किलो से बढ़कर 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचने के बाद किया गया। को महज कंपनी रजिस्ट्रेशन से आवाम से फंड्स वसूल करने का इख्तियार नहीं। SCCP ने इंतबा जारी कर दिया। ऐसी कार्रवाइयां करने वाली 50 से जायद कंपनियों और गैर रजिस्टर्ड इदारों की फहरिस्त भी जारी। SCCP के इलामी में कहा गया है कि गैर कानूनी तौर पर फंड्स इकट्ठा करने के इल्जाम में 2 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दोनों कंपनियां SCCP और FBR से कंपनियों के रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर रही थी और गैर कानूनी स्कीमों की तशहीर से फंड्स इकट्ठा कर रही थी। कराची में शहरी इंतजामिया को कभी न बनने वाले मंसूबे के एवज 6 अरब 27 करोड़ रुपए अदा करना होंगे। गैर मुल्की कंपनी से मुआहिदा तोड़ना महंगा पड़ गया। साबिक शहरी हुकूमत ने 2006 में मलेशियन कंपनी के साथ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने का मुआहिदा किया। इख्तियार और माली वसाइल ना होने के बावजूद 35 करोड़ डॉलर का मुआहिदा दरमियान में ही तोड़ना पड़ा। सिंध हाईकोर्ट ने सालिस के जरिए जुर्माने का तयन किया। मामले पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सिंध हुकूमत से मदद मांग ली। स्पेन के शहर मैड्रिड में धमाका, 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी। धमाके से स्कूल की इमारत और नर्सिंग होम को नुकसान पहुंचा। मकामी मीडिया के मुताबिक धमाके की वजह गैस लीकेज भी हो सकती है।
अमेरिका में कोरोना से हलाक अफराद की याद में तकरीब। जो बाइडन की शिरकत। अमेरिका में कोरोना से हलाकतें 4 लाख से बढ़ गई। बरतानिया में कोरोना से अमवात का नया रिकॉर्ड। 24 घंटों में मोहलिक वायरस से मजीद 1820 अमवात। 38,000 नए मरीज रिपोर्ट। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि बरतानिया में मौजूद कोरोना वायरस की नई किस्म की कम अज़ कम 60 ममालिक में तशख़ीस हुई है। इटली में कोरोना पर काबू पाने के लिए 30 अप्रैल तक नए लॉकडाउन का ऐलान। जर्मनी में कोरोना लॉकडाउन में फरवरी के वस्त तक तोसी। पाबंदियां मजीद सख्त। चीन में कोरोना के मजीद 103 केसेस रिपोर्ट। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में भी डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को मौका देने का फैसला। फखर जमान की वापसी का इम्कान। सुहेब मकसूद, शर्जील खान, आजम खान, ज़ीशान मलिक, जाहिद महमूद मजबूत उम्मीदवार। स्क्वाड का ऐलान पहले टेस्ट के दौरान किया जाएगा। T20 मैचेस 11, 13 और 14 फरवरी को खेले जाएंगे। दौरा जनूबी अफ्रीका पर मौजूद पाकिस्तान वुमेन टीम को पहले वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 रन से शिकस्त। 201 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी वुमेन टीम 8 विकेट्स पर 197 रन बना सकी। उमैमा सुहेल 37 और आले रियाज ने 28 रन बनाए। वादिया नलतर में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटीज की चैंपियनशिप GB स्काउट्स ने जीत ली। चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबलों में PAF और पाक आर्मी की टीमें एक मेडल ले सकी। नलतर में सरमाई ओलंपिक्स का मेला मजीद 1 हफ्ते जारी रहेगा। अमरीकी सदर और नायब सदर की तकरीब हल्फबरदारी में अमरीकी गुलकारों की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। लेडी गागा और जेनिफर लोपेज ने आवाज़ का जादू जगाकर समा बांधा। वो सातवें आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की 7वीं तह के अंदर। दिल घर है खुदा का। मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूंगा। उसे कहीं यहाँ से चला जाए। अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के ड्रामे खुदा और मोहब्बत के एक और प्रोमो ने धूम मचा दी। शायकीन को बेसब्री से ड्रामे का इंतजार। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला खादवानी और असद कुरैशी की ये ड्रामा सीरियल कब नशर होगी, जानने के लिए देखते रहिए Jio TV।